अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। इमोशंस के सिलसिले में हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें उसकी डिफरेंट थ्योरीज जो है उनको डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से इमोशंस को उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको सीखते हैं लर्निंग के ज़रिए। रोल ऑफ लर्निंग एंड एनवायरनमेंट कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है हमें किस तरह से इमोशनल एक्सप्रेशन के तरीके सिखाता है। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी कि जो इमोशंस हैं वो बेसिक इमोशंस हैं, वो हर जगह पे तकरीबन एक जैसे होते हैं। और उसके अलावा जो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए आ रही हैं या जो ब्रेन के उनको कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं। तकरीबन हर जगह पे जहाँ पे इंसान मौजूद हैं वहाँ पे उनके अंदर आने इमोशन के दौरान आने वाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस में फ़र्क नहीं है। फ़र्क जहाँ पे हमें नज़र आता है, जिसमें हम लर्निंग और एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि जो इमोशन में उसका रोल नज़र आता है, वो ये आता है कि हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस। कि आपने इमोशन जो है वो फील कर लिया, आपके अंदर इमोशन का एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस आ गया, तो अब आपने उसको उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, इस सिचुएशन के मुताबिक किस तरह से, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, एक स्पेसिफिक कल्चर है, उसमें आपने अपने इमोशन को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। यानी एनवायरनमेंट जो है वो हमारे इमोशन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे इमोशन के अंदर आने वाली जो फिजिकल चेंजेस हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सेम हैं। लेकिन हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन, हमारी रेस, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम जिस नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारी एज क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इमोशन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करती हैं। अगर हम एज का देखें तो हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको ये नहीं पता होता कि मैंने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, अगर एक बच्चा है तो वो रोएगा, चीज़ें उठा उठा के फेंक सकता है, लड़ सकता है। लेकिन जो बड़ा है उसको पता है कि मैंने अपने जो गुस्सा है उसको किसी अच्छे तरीके से इजहार करना है उसका, कि वो इसके लिए नॉन वर्बल तरीके इस्तेमाल कर सकता है, नाराज़गी शो कर सकता है, या रिटर्न में जो है अपना गुस्सा किसी कहानी की सूरत में, किसी ऐसी लिटरेचर की सूरत में, या किसी स्पोर्ट्स की सूरत में, जैसे रेसलिंग है उसकी सूरत में जो है वो शो कर सकता है। तो इस तरह से एज जो है वो हमारी इमोशन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रही होती है। इस तरह से और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा कल्चर आ जाता है, जिसमें हमारी जो है वो ब्रॉटअप आ जाती है कि हमारा फैमिली सेटअप जो है वो क्या है, हमारा सोशल ग्रुप क्या है। एक्सक्यूज मी, हमारा जो सोशल ग्रुप है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हम हमारे सोशल ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो हमें क्या कहते हैं कि हमने किस जगह पे। अब जैसे कुछ जगहों पे जो है खुशी का इजहार नाच गाने की सूरत में होता है, कुछ जगहों पे खुशी का इजहार जो है वो बैठ के अल्लाह को याद करके दुआ करके होता है। तो ये डिफरेंट जो नॉर्म्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमने अपनी जो इमोशंस हैं उसको किस तरह से जो है अपने नॉर्म्स के और अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए वो कर इजहार करना है। फिर इस तरह डिफरेंट किस्म की हमारे रस्म व रिवाज होते हैं, हमारा कल्चर होता है जो हमें इस चीज़ पे, हमारे जो इमोशन का एक्सप्रेशन है उसको इफेक्ट करता है। डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बुक में ये मिसाल है कि जो पाकिस्तान में इलाके हैं जैसे चित्राल है, गिलगित है, हुंजा है, ऐसे में लोगों के जो तासुरात हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन है किसी भी इमोशन के अंदर, वो डिफरेंट होते हैं। जबकि जापानी या जो समझ लें कि फार ईस्ट है, उसके जो लोग रहने वाले हैं उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो यूरोप और मिडल ईस्ट के रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। फिर इसी तरह इंडो पाक में आप देख लें कि जो हम इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, ये सब लोग जो हैं इनके चेहरे के तासुरात आपस में मिलते हैं क्योंकि ये एक जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका जोग्राफिकल रीजन है वो भी आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो इमोशंस हैं वो नो डाउट हमारे अंदर इंस्टिंक्टिव होते हैं, हमारे अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके जो इजहार का तरीका है वो आप अपने कल्चर से, अपने सोशल ग्रुप से, अपनी सोसाइटी से, अपनी एज के मुताबिक, अपने एरिया के हिसाब से उस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कल्चर इसमें किस तरह से रोल प्ले करता है। कि लर्निंग ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, बार बार वही बात हो रही है कि इमोशनल एक्सप्रेशन जो है
वो डिफरेंट हो सकता है। इमोशंस जो हैं वो वही हैं जो बेसिक तमाम रिसर्चर्स ने बताया और हम थ्योरीज में पढ़ चुके हैं। तो कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें कि कल्चर के हिसाब से क्या डिफरेंस है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं उनकी मदद से हम अपने बिहेवियर को अपने सोशल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है वो हमारे कल्चर के हिसाब से जो है वो हो रहा है। जैसे इसमें हमारी वो आ जाती हैं हमारी मुख्तलिफ किस्म की रस्म व रवाज। जैसे हम अपने ही पाकिस्तान में ही देखें तो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी मुख्तलिफ रस्में हैं, अगर एक इलाके में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, तो वहाँ पे हमारी जो है वो शादी के रस्म व रवाज कुछ और हैं। अगर हम बलूचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तो वहाँ पे हालांकि शादी एक ही जैसा इवेंट है, लेकिन उनके इलाकाई रस्म व रवाज जो है वो मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से जो कल्चर एक ही कंट्री के अंदर भी इतने इख्तलाफात हैं कल्चर की वजह से रस्म व रवाज में। तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो जाहिर है हर जगह का कल्चर मुख्तलिफ है, रिलीजन मुख्तलिफ है, रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं। तो हर इंसान जो है वो अपने कल्चर के अंदर रहते हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमने ये देखा कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम गुस्सा हम देखते हैं तो कुछ कल्चर्स में ये देखा जाता है कि गुस्सा जो है तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना और इस तरह से जो है वो गुस्सा शो करते हैं। कुछ लोग जो है वो खामोश हो जाते हैं। कुछ कल्चर्स में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि वो खामोश हैं और जो है वो जो ऐसी जगह जहाँ पे उनको गुस्सा दिलाया जा रहा है उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की आपकी समझने के एक्सप्रेशन हैं इमोशंस को जाहिर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारा जो लिटरेचर है वो भी इस बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के बारे में बात करता है। क्योंकि लिटरेचर में हम देखते हैं ना कि हम मुख्तलिफ लोगों के बारे में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, या उनके बारे में हमारी जो है वो मूवीज़ या ड्रामाज या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो लिटरेचर में भी हम जो है वो बहुत से जो इमोशनल एक्सप्रेशन है लिटरेचर की मदद से भी हम सीखते हैं और समझते हैं। अब एक साइकोलॉजिस्ट है बड़ा मशहूर, ऑटो क्लाइनबर्ग। इसने क्या किया कि इसने चाइनीज जो ये साइकोलॉजिस्ट था इसने जितने बहुत सारे चीनी नॉवेल्स जो चाइना के राइटर्स ने नॉवेल्स लिखे हुए थे, उसने उनका जायज़ा लिया, उनको एनालाइज किया और उसने देखा कि किस तरह से जो चाइना के नॉवलिस्ट हैं वो अपने रीडर्स के लिए डिफरेंट किस्म के जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। और उसमें उन्होंने इन नावलों में बहुत सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई लव है तो उसके अंदर चेंजेस किस तरह से आ रही हैं। फिर जो है वो डिफरेंट किस्म, जैसे किसी को ठंडे पसीने आ रहे हैं या कपकपी तारी हो रही है या आपके अंदर एक बेचैनी सी है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो ये तब्दीलियां जो है ना जो इमोशनल एक्सप्रेशन में नजर आती हैं, ये उसने जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां थी वो जो फिजियोलॉजिकल बेस पे नजर आती हैं वो उसने उनको एनालाइज किया और उसने अपनी राइटिंग्स में उनको बयान किया, अपने चीनी नॉवेल्स पढ़ के, चाइना के। अच्छा, और उसके बाद उसने ये देखा कि चाइनीज़ ने डिफरेंट किस्म की जो समझ लें कि प्रोवर्ब्स या डिफरेंट किस्म की जो मिसालें हैं वो इसके लिए इस्तेमाल की हुई हैं। जैसे उनके लिए एक लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं कि राउंड आइज़। राउंड आइज़ का मतलब अब हमारे यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन चाइनीज़ के अंदर राउंड आइज़ का मतलब ये है कि वो नाराज़गी का इजहार करना। तो इस तरह से हर जो है वो कल्चर जो है और अपने लिटरेचर में जो उनके राइटर्स हैं या उनके ऑथर्स हैं या जो उनके पोइट्स हैं वो अपने जो इमोशनल एक्सप्रेशन अपने कल्चर के हिसाब से है उसको शो कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो सोशल मीडिया या हमारा जो मीडिया है वो भी सोशल मीडिया के अलावा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे भी जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन की लर्निंग ख़ास तौर पे जो बच्चे या जो कच्ची उम्र के लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। वो डिफरेंट जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स का क्या काम होता है कि वो जो उनको कैरेक्टर दिया गया है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डीप तरीके से उसको स्टडी करें और उसके बाद जो है वो उसको अपने चेहरे पे और अपने बॉडी लैंग्वेज में जो है वो लेके आए।
तो इससे क्या है, उनके लहजे का उतार चढ़ाव, उनकी जो है उनका आई कांटेक्ट, उनके चेहरे पे नजर आने वाले तासुरात, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि जो जिस कैरेक्टर को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो क्या इस वक्त सोच रहा है, उसको किस किस्म के इमोशंस या किस किस्म की फीलिंग्स को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चूंकि ये अब आजकल इस तक बच्चों की अप्रोच और एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी बच्चों को इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये भी जाहिर है हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर कल्चर का, हर कंट्री का, हर नेशन का डिफरेंट तरह से अपने इमोशनल एक्सप्रेशन का को शो करता है, और हर जगह पर रहने वाले बच्चे जो है वो उन एक्सप्रेशंस को उसी अंदाज में जो है वो सीख रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो हम लर्निंग के थ्रू बात करते हैं कि इमोशनल एक्सप्रेशन की लर्निंग में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लर्निंग ऑफ ओपिनियन एंड इमोशन। क्योंकि हम देखें हर जगह पे अगर एक मौके के हिसाब से कहते हैं ना जिसको, कि आपने मौके के हिसाब से अपना इमोशन या अपनी फीलिंग जो है वो जाहिर करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी खुशी वाली जगह पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी तकरीब है जहाँ पे आप वो सब लोग बहुत खुश हैं, और वहाँ पे आपको कोई पर्सनल ऐसी खबर या ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो गया है किसी वजह से, तो आप वहाँ पे बैठ के एकदम धाड़े मार मार के नहीं रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने ओपिनियन के हिसाब से वहाँ पे बिहेव करना है। आप वहाँ पे अपने आप को काम एंड कंपोज रखेंगे, क्योंकि यही हमारी लर्निंग है। हमारा इमोशन जो है सैडनेस का या ग्रीफ का, वो नेचुरल है, लेकिन हमने उसको किस मौके पे और किस जगह से और किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करना है, ये हमारी लर्निंग हमें सिखाती है। फिर इसी तरह अगर आप किसी गम के मौके पे बैठे हुए हैं और आपको कोई बहुत खुशी की खबर मिलती है, या आप अपने किसी बहुत पुराने जानने वाले किसी फ्रेंड को देखते हैं और आप बहुत खुशी आपको एकदम होती है, तो आप उस गमी के मौके पे एकदम उस तरह से अपनी खुशी का अब्रप्ट इजहार नहीं कर सकते। आपने अपने ओपिनियन का हिसाब रख के जो है वो आपने अपना वो देखना होता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कल्चर टू कल्चर भी जो है ना वो कल्चर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, कि डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट कल्चर में जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हम देखें या हम इंडो पाक में देखें, तो ये कहा जाता है कि मर्द कभी नहीं रोते। हमने बहुत कम देखा है मर्दों को रोते हुए, लेकिन औरतें हर मौके पर रो रही होती हैं, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो। लेकिन अगर हम ये देखें कि फ्रेंच के बारे में जो है, फ्रेंच मेल जो है वो उस तरह रोते हैं जैसे हमारी बड़ा खुल खुला के जैसे हमारी यहाँ की औरतें रोती हैं। तो ये क्या है कि वहाँ पे इस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता, उनके कल्चर का ये एक हिस्सा है, उन्होंने ये लर्न कर लिया कि ठीक है अगर आपको दुख है या कोई ऐसी चीज़ है तो आप रो सकते हैं। फिर इसी तरह जो है वो अमेरिकन कल्चर में भी यही बताया जाता है कि मर्द जो है वो आमतौर पे जो है वो नहीं रोते। और फ्रेंच का तो एक इतनी इंटरेस्टिंग बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि फ्रेंच फैमिली में अगर कोई ख़ानदान का कोई बंदा बाहर सैर सपाटा करने के लिए भी जा रहा है ना, तो घर वाले सारे उसको रुखसत करते हैं और रोते हैं कि जैसे पता नहीं ये कहाँ किसी महाज पे जा रहा है। तो फिर इस तरह अगर इंडो पाक के कल्चर में जो है ये हम देखते हैं कि बेटी की शादी के मौके पे आमतौर पे जो है वो औरतें और माँ बाप जो है वो रो रहे, माएँ आमतौर पे रो रही होती हैं, बहनें रो रही होती हैं। तो अब ये हमने ये नहीं देखा कि रोना कैसे है, हम बल्कि हमने ये देखा है कि किस ओकेजन पे हमने किस तरह से रोना है, ये चीज़ जो है वो लर्निंग के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि एक और चीज़ जो कि इसमें लर्निंग एंड इमोशन के अंदर इम्पोर्टेंट है, वो है कि लर्न फेशियल एक्सप्रेशन, कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जाहिर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की तो जाहिर है उस पर भी जो एक्टर्स हैं वो अपने जो एक्सप्रेशन इमोशनल एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसमें भी उनका बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अब इसमें ये देखा कि कुछ एक रिसर्च हुई जो कि एकमैन ने एक रिसर्च की, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके एटेल, यानी जब आपने एक से ज़्यादा का नाम लेना हो राइटर का या रिसर्चर का तो आप एटेल लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। तो एकमैन वगैरह ने जो है वो एक रिसर्च की और उन्होंने ना डिफरेंट जो इमोशनल एक्सप्रेशंस थे ना उनकी तस्वीरें जो हैं वो मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को दिखाई। तो उन्होंने देखा कि अक्सर बेशतर लोगों ने उनको पहचान लिया, कि डिफरेंट कल्चर में रहने वाले लोग थे लेकिन उन्होंने पहचान लिया
कि ये जो तस्वीर में एक्सप्रेशन जो है वो शो हो रहे हैं, ये गुस्से के हैं या ये गमी के हैं या ये खुशी के हैं। इवन के ये भी देखा गया कि जो इसमें एडवांस्ड कल्चर और अंडर डेवलप्ड कल्चर भी मौजूद थे जिन्होंने उनको पहचान लिया। यानी फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में ये कहा गया कि ये इतने यूनिवर्सल है कि एक जगह पे अगर आपने तस्वीर दिखाई है तो दूसरी जगह के लोग भी पहचान लेंगे कि इमोशन का ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हर जगह पे तकरीबन एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि फिर इसके बाद आपकी बुक में एक और मिसाल दी हुई है कि जो स्कीमो है, स्कीमो जो बर्फानी लोग हैं, वो भी उनकी अपनी भी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनका भी अपना जो इमोशंस को शो करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका है वो भी मुख्तलिफ होता है और वो जो है वो उसे को बड़े ठंडे दिल से कंट्रोल करते हैं। तो ये डिफरेंट रिसर्चेज हैं जो डिफरेंट कल्चर के लोगों पे, डिफरेंट ओकेजन्स के मौके पे, डिफरेंट सिचुएशंस के ज़रिए जो है वो हुई है। अच्छा, अब ये इसमें एक और रिसर्च जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि एक रिसर्च ये की हुई है रिसर्च एबाइल ने 1973 में। इसने रिसर्चेस की उन पे ब्लाइंड और डेफ बच्चों के ऊपर। उसने देखा कि जो बच्चे देख नहीं सकते या जो बच्चे सुन नहीं सकते, उन पे जब रिसर्चेस की तो उसने देखा कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या उनका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो भी उसी तरह ही है जिस तरह के नॉर्मल बच्चों का है। तो इससे इस चीज़ को सपोर्ट मिली कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कमोबेश सबके एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमने देखा कि इमोशंस अगरचे हमारे नेचुरल होते हैं, लेकिन उनका इजहार करना या उनको एक्सप्रेस करना मौके की मुनासबत से जो है वो बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। और यही वो लर्निंग है जो कि इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इमोशन तो हमारे अंदर है, हमने किस मौके पे कौन सा इमोशन फील करना है ये हमने सीखना है और हमने उस इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मेरी आप इसको देखें, अच्छे से समझें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।